साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। सख्त फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश और तानाशाह प्रवृत्ति वाले प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र यानी कि बनारस के प्रतिष्ठित बीएचयू में 1 नवंबर की रात छात्रा के साथ छेड़छाड़ होती है। गैंगरेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है, हंगामा होता है, आंदोलन होता है। बीएचयू के छात्र छात्राएं लामबंद होकर के कुलपति से सुरक्षा की गुहार लगाती हैं। इस घटना के 7 दिन के भीतर ही बनारस की पुलिस आरोपियों की पहचान कर लेती है, मगर उनकी गिरफ्तारी होती है पूरे 60 दिन बाद, यानी कि 2 महीने बाद। ऐसा क्यों हुआ होगा, इसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं तो पता चलता है कि 3 के तीनों आरोपी बीजेपी आईटी सेल के परम संस्कारी युवक तो हैं ही, साथ में स्मृति ईरानी जी से मार्गदर्शन प्राप्त करके ही वो शायद ऐसे काम कर रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई है जिसमें सक्षम पटेल लिखता है, भाजपा आईटी सेल एवं सोशल मीडिया की कोर टीम के साथ माननीय केंद्रीय मंत्री स्मृति दीदी जी द्वारा अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में आपके द्वारा मिले बहुमूल्य मार्गदर्शन का जीवन में सदैव पालन होता रहेगा। तो दीदी जी ने कौन सा मार्गदर्शन दिया था जिनका सदैव जीवन भर आप पालन कर रहे हो? यही मार्गदर्शन। तीनों युवकों के नाम और पद सुन लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा कि योगी जी की पुलिस के लिए बीजेपी आईटी सेल के पदाधिकारी कितने महत्वपूर्ण हैं और किसी छात्रा की इज्जत, मान सम्मान और सुरक्षा। संस्कारी नंबर 1 कुणाल पांडे, संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर। संस्कारी नंबर 2 सक्षम पटेल, सह संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर। संस्कारी नंबर 3 आनंद उर्फ अभिषेक चौहान, कार्य समिति सदस्य बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर। परम संस्कारी ये तीनों युवक महज बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हुए नहीं थे, बल्कि स्मृति ईरानी, ब्रजेश पाठक, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी आत्मीयता के साथ मुस्कुराते हुए इन तीनों की तस्वीर थी। शायद इसी वजह से 7 दिन में पहचान होने के बावजूद 60 दिन लगा दिए गए, वो भी तब जब देखा कि मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। बीएचयू के छात्र छात्राएं अपनी सुरक्षा को लेकर के अड़े हुए थे, आंदोलनरत थे, विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे थे, तब मजबूरन शायद इनकी गिरफ्तारी करवाई गई। जब बीजेपी आईटी सेल के तौर पर नाम सामने आए तो मीडिया का दोहरा चरित्र देखिए। विपक्ष की किसी पार्टी के साथ जुड़ा होने पर हेडिंग में बड़ा बड़ा लिखते हैं कि फलानी पार्टी का नेता, लेकिन इतने सारे सबूत होने के बावजूद सीधे सीधे हेडिंग में नहीं लिखा जा रहा है। दलाल मीडिया डिबेट्स नहीं करवा रहा है। महिला एंकर जो महिलाओं की सुरक्षा पर बड़े बड़े ज्ञान देती हैं, इस मामले में खामोश बनी हुई हैं। हालांकि जब सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होना शुरू हो गई तो मजबूरन लिखना पड़ा कि बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हुए हैं, वरना पहले देखिए क्या लिखा जा रहा था। एक दल की आईटी सेल के लिए कर चुके हैं काम, तीनों आरोपियों को जुड़ाओ एक राजनीतिक दल से है। तीनों बीते चुनाव में उस दल के आईटी सेल में भी शामिल थे, काफी सक्रिय थे, नाम लेने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। बताया जा रहा था कि पहले थे, जबकि मौजूदा समय में ही बनारस की बीजेपी आईटी सेल के तीनों पदाधिकारी थे। इसलिए पुलिस 7 दिन में पहचान करने के बावजूद गिरफ्तारी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अगर छात्र छात्राएं आंदोलनरत ना होते, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से बीएचयू जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से मामला ना जुड़ा होता, तो शायद इन तीनों को बचा भी लिया जाता। कुल मिलाकर के इस पूरे घटनाक्रम से बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया है। महिलाओं की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी उसके बीजेपी आईटी सेल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या यह संभव था कि 7 दिन में जिन 3 युवकों की पहचान हो गई हो, बनारस की पुलिस जहां योगी जी ने कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर दिया है, मतलब दर्जन भर आईपीएस जिस बनारस में बैठते हों,
वहां 3 युवकों की गिरफ्तारी 60 दिन हो पा रही हो। मतलब बीजेपी के बड़े बड़े मठाधीशों का इनके ऊपर हाथ जरूर था। दबाव में गिरफ्तारी तो हो गई है, अब देखना यह है सख्त मुख्यमंत्री जो महिलाओं की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करते हैं वो इन युवकों पर कितना सख्त एक्शन ले पाते हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।